अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की दरसी किताब जान पहचान से सबक 6 जिसका नाम है गारू। तो इस सबक में जो है हिंदुस्तान के एक कबीले का बयान हुआ है। किस कबीले का बयान हुआ है? गारू कबीले का बयान हुआ है। और इसमें क्या बताया गया है कि गारू कबीले के जो लोगों ने बहुत ही लंबा सफर तय किया था। आमतौर से कबायली अलग थलग जिंदगी गुजारने के आदी होते हैं, यानी कि जो कबायली जात होती है वो अलग थलग जिंदगी गुजारने की आदी होती है और अपने कबीले के अलावा दूसरों से मिलना जुलना कम ही पसंद करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इस सबक के बारे में। तो गारू मेघालय सूबे की अहम कबायली जात है। कौन है? कि गारू मेघालय सूबे की एक बहुत ही अहम कबायली जात है। गारू लोग मिजाज से अमन पसंद, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले होते हैं। यानी कि गारू जो लोग हैं मिजाज यानी कि अंदाज से, अमन पसंद यानी कि शांति प्रिय, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारू मुआशरे की दो अहम शख्सियत है। मुआशरे का मतलब समाज, यानी कि इस गारू समाज की दो अहम शख्सियत है। कौन कौन सी है? पहली है जापा जलनेपा और दूसरी है शुप्पा गुंगीपा। गारू मुआशरा इन दो अजीम शख्सियतों को बड़ी अकीदत से याद करता है, यानी कि बहुत ही इज्जत के साथ इन दोनों को याद करता है। गारू लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी मशहूर है। जो कहानी है अब हम उसे आगे पढ़ेंगे कि क्या कहानी मशहूर है कि ये लोग गारू मेघालय में आकर क्यों बसे। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारू कबीले के बुजुर्ग चीन और तिब्बत की वादियों में इधर उधर घूमते फिरते थे। जहाँ खाने पीने की चीजें मिल जाती वहीं ठहर जाते, यानी कि जो इनके बुजुर्ग थे वो चीन और तिब्बत की वादियों में घूमते फिरते रहते थे और जहाँ पर भी इन्हें खाने पीने की चीजें मिल जाती ये वहीं पर रुक जाया करते थे। जब खाने की किल्लत होती, यानी कि जब भी खाने की कमी होती थी तो नई जगह की तलाश में निकल पड़ते थे। ये खाना बदोशी वाली कैफियत कब तक रही इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारू कबीले को खराब मौसम, जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना होता था। यानी कि सिर्फ खाने की परेशानी के अलावा इनको जंगली जानवर और खराब मौसमों का भी सामना करना पड़ता था। इसकी वजह से गारू लोग बहुत परेशान रहते थे। इन्हीं दिनों गारू मुआशरे में जापा जलनेपा और सुप्पा गुंगीपा का जन्म हुआ था। इन दोनों ने अपने कबीले के लोगों की तकलीफों को देखा और समझा। इन्होंने कबीले के लोगों को इस हालत से निकालकर कई अच्छी जगह पर ले जाने का फैसला किया। यानी कि जब ये दोनों बड़े हुए तो इन्होंने अपने कबीले के लोगों को देखा, उनकी तकलीफों को देखा और उनको समझा। और जब फिर इन्होंने फैसला किया कि हम अपने कबीले के लोगों को एक अच्छी जगह पर ले जाएंगे। दोनों ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि वो इन्हें एक खूबसूरत मकाम पर ले जाएंगे। कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, उन्होंने इनकी बात मान ली। कबीले के जो लोग थे इन दोनों की बहुत ही इज्जत करते थे, इसलिए इन्होंने इन दोनों की बात जो थी वो मान ली। कहा जाता है कि जलनेपा और गुंगीपा इतने निडर और बाअसर थे कि जंगलों के खुंखार जानवर भी उनकी आहट सुनकर भागने लगते थे। यानी कि दोनों इतने साहसी और पराक्रमी थे कि जंगल के जो खतरनाक जानवर थे वो भी सिर्फ इनकी आहट सुनकर ही जो थे वो भाग जाया करते थे। वो खतरनाक तूफानों में भी सही रास्ता और सिमत यानी कि दिशा मालूम कर लेते थे। रात में भी इन्हें अपने साथियों की रहनुमाई करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपने गैर मामूली सलाहियतों की बना पर वो पेश आने वाले खतरात का अंदाजा कर लेते थे, यानी कि पहले से ही जो क्या आगे क्या खतरा आने वाला है उसका ये पता लगा लेते थे और अपने कबीले को मुसीबत से बचा लेते थे। इस तरह सारे गारू एक साथ मिलकर हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की वादी यानी कि घाटी की जानिब बढ़े। वो अपने सामान, घोड़े, जानवर वगैरह अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों चलते रहते और कहीं कहीं बरसों ठहरे रह जाते, यानी कि कभी तो ये महीनों तक चलते रहते और कहीं एक ही जगह पर बरसों तक रुके ही रहते। मुद्दतों इसी तरह सफर करते रहे और हिमालय की वादियों में घूमते रहे। जलनेपा और गुंगीपा ने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरकीब दी। बरसों की तकलीफ 10 सफर के बाद गारू कबीला
असम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचा। यानी कि कई सालों की तकलीफों के बाद जो गारो कबीला था वो असम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचा। कहा जाता है कि इनका पहला पड़ाव कूच बिहार के जंगल में पड़ा। कहाँ पड़ा इनका पहला पड़ाव? कूच बिहार के जंगलों में। उस जमाने में कूच बिहार पर असम के राजा का कब्जा था। तो कूच बिहार पर उस टाइम पर जो था असम का जो राजा था उसका कब्जा हुआ था। उसने गारो कबीले को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो कबीले पहले से ही अमन पसंद था, यानी गारो कबीला जो था वो पहले से ही शांति प्रिय था। उसने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जल्लेपा और भुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके इन्हें समझाया और राजा इन्हें रास्ता देने के लिए राजी हो गया। फिर जब इनके दोनों थे जल्लेपा और भुंगीपा तो उन्होंने असम के राजा से बातचीत की, उसे समझाया तो राजा उन्हें रास्ता देने के लिए मान गया। उसकी शादी एक गारो लड़की से करवा दी गई और इस तरह माहौल खुशगवार हो गया। कुछ लोगों की राय है कि ये वाकया पहले सदी कबले मसीह का है। आज कूच बिहार का इलाका मगरबी बंगाल में शामिल है। आज कहाँ है कूच बिहार का इलाका? मगरबी बंगाल में। कहा जाता है कि गारो कबीले के कुछ लोग कूच बिहार में बस गए थे। आज भी कूच बिहार और आसपास के इलाके में गारो कबीले के लोग आबाद हैं। अब जल्लेपा और भुंगीपा ने अपने कबीले को गारो पहाड़ी की वादियों में चलने की सलाह दी। ये वादी बेहद खूबसूरत थी। यहाँ के पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ, जानवर और परिंदे माहौल को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। जमीन भी जरखेज थी, यानी कि जमीन भी जो थी यहाँ की उपजाऊ थी, इसलिए इन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। यानी कि वहाँ पर जब इन्हें सभी चीज़ें मिल गई तो इन्होंने वहीं पर जमीन भी उपजाऊ मिल गई और जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ, जानवर, परिंदे, वहाँ का माहौल भी बहुत खूबसूरत था, तो इन्होंने वहीं पर रहने का इरादा कर लिया। आज ये इलाका गारो कबीले की असल रिहाइश का इलाका बन गया है। गारो कबीले इसे मुकद्दस जमीन मानता है। क्या मानता है इसे? गारो कबीला एक बहुत ही मुकद्दस जमीन मानता है। गारो शुरू से ही कुदरत के मुख्तलिफ वसाइल की तलाश को ही अपना शौक मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अनाज, जड़ी बूटियों की तलाश करना, खेती के लिए जरखेज जमीन की पहचान करना इन्हें शुरू से ही पसंद रहा है। आज भी गारो कबीले के लोग अपने रिवायती हुनर को कायम रखे हुए हैं। गारो कबीला और गारो तहजीब हिंदुस्तान की शान है। यह हमारा जो लेसन था वो ख़त्म हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको करने हैं और मुझे सेंड करना है। और अगर इस लेसन में जो भी आपको समझ में नहीं आया है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।